ना दोस्तों, एक शब्द आजकल बहुत चल रहा है, सनातन। सनातन आइए पढ़ते हैं यशाया की पुस्तक 45 का 5, द बुक ऑफ आइज़ाया 45 वर्स 5 लिखता है कि मैं, परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा हूं, मैं ही एकमात्र परमेश्वर, मेरे सिवा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं। साफ पत्थर की लकीर, मेरे सिवा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं। ये बात किसको पता चली? यीशु के पैदा होने से 600-700 साल पहले उसको ये प्रोफेसी हुई, उसको ये प्रकाशन मिला, उसको परमेश्वर ने साफ कहा, लेख मैं एकमात्र परमेश्वर। जब कुछ नहीं था तब परमेश्वर था, तब जाकर लिखा है सनातन परमेश्वर। अब आपको कुछ और वचन देते हैं जो सनातन से कनेक्टेड रहेगा। यशाया की पुस्तक उसका 40 का 22 लिखा है, ध्यान दीजिएगा, लिखा है यहोवा ही सच्चा परमेश्वर, वह धरती के चक्र के ऊपर बैठता है। धरती के चक्र के ऊपर, जी हां, साइंटिस्ट इस बात को कबूल कर चुकी है कि पृथ्वी गोल है। जी हां, पृथ्वी गोल है। और परमेश्वर, ये चित्र देख लो, मेरी कोशिश थी आपको पिक्चर्स के माध्यम से मैं आपको कनेक्ट भी कर सकूं। परमेश्वर धरती के चक्र के ऊपर बैठता है, और जब वो वहां से धरती को देखता है तो कैसे देखता है? उसकी तुलना में लोग टिड्डी, कीड़े टिड्डी से लगते हैं। उसने आकाशों को किसी कपड़े के टुकड़े की भांति खोल दिया, उसने आकाश को उसके नीचे बैठने को एक तंबू की भांति तान दिया। ये है परमेश्वर। तो फिर से कहता हूं, जब कुछ नहीं था ना, तब परमेश्वर था। यीशु कौन है डैनियल भाई? यीशु कौन है? आज बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में, हिंदू कम्युनिटियों के बीच में, और सो कॉल्ड बड़े विज्ञानी, पढ़े लिखे लोग, विद्वान, उनके बीच में बड़ी चर्चा चलती है यीशु को लेकर। कहते हैं कि ही इज द सन ऑफ गॉड। एग्री है, सहमत है, मानते हैं हम। बट इसके पहले कि वो सन ऑफ गॉड बनकर इस प्लेनेट पर पैदा हुआ, आज से 2024 साल पहले, मिडिल ईस्ट, इजराइल के यरूशलेम के बैतलहम एफ्राता में, इसके पहले कि वो वहां पैदा हुआ, वो खुद कहां था और वो खुद कौन था, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। पहला राजा 2 का 27, किंतु परमेश्वर, क्या तू सचमुच इस पृथ्वी पर हम लोगों के साथ रहेगा? तुझको सारा आकाश और स्वर्ग के उच्चतम स्थान भी धारण नहीं कर सकते, निश्चय ही ये मंदिर भी जिसे मैंने बनाया है, बात हो रही है सुलेमान की, तुझको धारण नहीं कर सकते। तब जाकर स्टीफन क्या कहता है 7 का 48 में, कुछ भी हो, पर हम परमेश्वर तो हाथों से बनाए भवनों में नहीं रहता। अब जो परमेश्वर कहीं नहीं रहता, जिस यीशु की बात अभी मैं कर रहा था, उस यीशु ने इस पृथ्वी पर पैदा होने से पहले, सन ऑफ गॉड बनने से पहले, वो क्या था, कहां था? यूहन्ना 17 अध्याय वचन 5, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 5 लिखा है कि इसलिए अब तू अपने साथ मुझे भी महिमावान कर। हे परम पिता, वही महिमा मुझे दे जो जगत से पहले तेरे साथ मुझे प्राप्त थी। तो यीशु और परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा, जिसको हम ट्रायून गॉड कहते हैं, जिसको हम त्रिएक परमेश्वर कहते हैं, जिसको बाइबल 100% अप्रूव करती है, एक परमेश्वर एलोहिम प्लूरल फॉर्म है।
जिसमें 3 व्यक्तित्व आते हैं, 3 पर्सनालिटी आती है, फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट। ये हो गया 2, ये रहा तीसरा व्यक्ति, इब्रानियों 9:14। जब ये सच है तो मसीह का लहू कितना प्रभावशाली होगा। उसने अनंत आत्मा के द्वारा, तो पवित्र आत्मा कब से है? अनंत। यीशु कब से है? अनंत सनातन। पिता कब से है? अनंत सनातन। आत्मा के द्वारा अपने आप को एक संपूर्ण बलि के रूप में परमेश्वर को समर्पित कर दिया। कॉन्टेक्स्ट में जीसस की बात हो रही है, लेकिन लेखक पवित्र आत्मा को अनंत आत्मा कहता है, अनंत आत्मा कहता है। तो ये तीनों के तीनों उत्पत्ति के एक एक में इन द बिगनिंग हैं। कैसे? आइए प्रूफ करने जा रहा हूं। द बुक ऑफ जॉन, उसका चैप्टर 1 वर्स 1 लिखा है कि आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था। तो जो शब्द मैंने यूज किया ये हिंदी ट्रांसलेशन में, इसको इंग्लिश में कहते हैं द वर्ड, इन द बिगनिंग द वर्ड। ये जो शब्द, वचन, ये कहां था? ये आदि में परमेश्वर के साथ था। आप देख लीजिए, बिल्कुल साफ लिखा है। अब इसी का दूसरा वचन पढ़ने जा रहा हूं, आपके लिए रख दिया हूं। लिखा है कि यही शब्द ही, माफ करना, यह शब्द ही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो जब यीशु जी यहां पे कह रहे हैं कि मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की उत्पत्ति के पहले से आपकी और मेरी थी, तो ये कहां थी? ये यहां थी। अब इसको सुनते हैं वचन 3 को। दुनिया की हर वस्तु उसी से उपजी। किससे? शब्द से। उसी से उपजी, उसके बिना किसी को भी, किसी की भी रचना नहीं हुई। मैं आगे इसके ऊपर और भी सफाई से बात करता चला जाऊंगा एपिसोड में, लेकिन आपको अभी से बता दूं कि पृथ्वी की जितनी भी चीजें, हवा, पानी, आग, धरती, आकाश, जीव जंतु, पक्षी, पेड़ पौधे, इंसान, इन सब को अगर किसी ने बनाया, वो शब्द है, वो शब्द है। शब्द गया, आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 11, उसने शब्द भेजा और शब्द अपना काम करके लौटा। तब यशाया कहता है कि उसका शब्द बिना काम किए नहीं लौटता, नहीं लौटता। लेखक कहता है इब्रानियों 11:3 में, विश्वास के आधार पर ही हम जानते हैं कि परमेश्वर के आदेश से ब्रह्मांड की रचना हुई है, ब्रह्मांड की रचना हुई है। यह शब्द कौन था साहब? Who was the word? वचन कौन था? अब इसको पढ़िए, यूहन्ना 1:10 में, वह इस जगत में ही था, वह इस जगत में ही था और यह जगत उसी के द्वारा अस्तित्व में आया, पर जगत ने उसे पहचाना नहीं। जगत ने उसे पहचाना नहीं। यीशु इस पृथ्वी पर फ्लैश में देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आए, और जो उसके साथ के चेले थे, जानते उन्होंने क्या कहा? कहते हैं वह सृष्टि के आरंभ से ही था। यीशु, उसने उसे सुना, माफ करना, हमने उसे सुना, अपनी आंखों से देखा, ध्यान से निहारा, और इसे स्वयं अपने ही हाथों से हमने उसे छुआ। यहां पे टोटल 4 बातें साहब, सुना, देखा, निहारा, छुआ। सुना, देखा, निहारा, जिसको कहते हैं ध्यान से निहारा, जिसको कहते हैं कि इसके ऊपर स्टडी की गई उन दिनों में। पतरस ने स्टडी करी, पौलुस ने स्टडी करी, स्टीफन ने स्टडी करी, फिलिप ने स्टडी करी, तिमोथी ने स्टडी करी, और यीशु के उस वक्त के जितने भी लोग थे ना, उन्होंने स्टडी करी। बोला जिसको हम मरियम का बेटा कहते हैं। मैंने इसलिए कहा ना कि बहुत सारे मुस्लिम्स और बहुत सारे हिंदू और बहुत सारे सो कॉल्ड अपने आप को जो स्कॉलर्स कहते हैं, विद्वान कहते हैं, उनके बीच में चर्चा है कि जीसस कैसे गॉड हो सकता है। हाउ कैन बी अ गॉड? यीशु गॉड कैसे हो सकता है? वो तो मरियम का बेटा है। जूइश भी तो यही कहते थे ना, शास्त्री फरीसी भी तो यही कहते ना, ये तो कारपेंटर का बेटा है। लेकिन आप अगर उसके स्टडी नहीं करोगे ना, तो कारपेंटर का ही बेटा समझोगे पूरी जिंदगी।
जबकि वो परमेश्वर है, सनातन है, वो परमेश्वर है। और उस वचन के विषय में बता रहे हैं जो जीवन है, उस वचन के विषय में बता रहे हैं जो जीवन है। तो यीशु को देखा, सुना, निहारा, छुआ। यीशु के 3.5 साल की उस सेविकाई में उसके 12 चेलों ने, जो कि बाद में 11 हो गए, उन्होंने सब ने इस बात को समझा कि यह कारपेंटर का बेटा नहीं है, ये मरियम का बेटा नहीं है, यह तो सबको बनाने वाला वो शब्द है जो शुरू से परमेश्वर के साथ था, जीसस क्राइस्ट। तो आदि में कौन था? ये तीनों थे। आदि में ये तीनों ही थे, फादर एंड सन एंड होली स्पिरिट। तो जितने भी वन गॉड के कॉन्सेप्ट वाले हैं, आप लोगों को, मुझे नहीं पता क्या सिखाया गया, लेकिन 39 पुस्तकों को आप जब पढ़ते हो तो ये तीनों हर जगह पढ़ने को मिल जाएंगे। ये तीनों के तीनों, उत्पत्ति की किताब से लेकर मलाकी तक, ये तीनों आपको ऐसे उठ कर पढ़ने को मिल जाएंगे कि ये लोग गॉड हैं, ये लोग परमेश्वर हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कैसे ये वन गॉड वाले लोग, जिनको मैं कल्ट ग्रुप कहता हूं, कैसे आप सिखा सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि वहां पर एक ही है? मूर्खता की स्टडी है तुम लोगों की, बकवास। और इनसे बच के रहिएगा आप लोग ना दोस्तों, क्योंकि बात हो रही है सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। बात हो रही है सृष्टि की, बनाया। 3 शब्द बोले थे मैंने आपको। तो परमेश्वर एक व्यक्ति से, अय्यूब से बात करता है, पूछता है उसको। आइए देखते क्या पूछता है। सृष्टि को लेकर प्रश्न करता है। अय्यूब की पुस्तक 48वां अध्याय वचन 4 से कहता है, अय्यूब बताओ तुम कहां थे जब मैंने पृथ्वी की रचना की थी? क्वेश्चन मार्क। तुम कहां थे अय्यूब? अय्यूब ने अगर वहां बोला होगा, जो कि बोला होगा अपने अंदर, जो कि लिखा नहीं है, बोला परमेश्वर क्या बात कर रहे हो, मेरा तो ढांचा तक नहीं बना था। ढांचा भी दूर की बात है, मैं कुछ भी नहीं था, आप थे, आप थे। तो अय्यूब तुम कहां थे जब मैंने पृथ्वी की रचना की? तुम कहां थे अय्यूब? यदि तू इतना समझदार है तो मुझे उत्तर दे। ओके, वचन 5। अय्यूब, इस संसार का विस्तार किसने निश्चिंत किया? किसने संसार को नापने की फीते से नापा? पृथ्वी को नापने के लिए फीते नापा या फीते से नापा? बता सकता है? नहीं बता सकता। वचन 6, इस पृथ्वी की नींव किस पर रखी गई है? क्वेश्चन मार्क। किसने पृथ्वी की नींव के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पत्थर को रखा है? क्वेश्चन मार्क। वचन 7, जब ऐसा किया था तब भोर के तारों ने मिलकर गाया और स्वर्गदूत ने प्रसन्न होकर जय जयकार किया था। क्या अय्यूब तू तब ये देख रहा था? नहीं देख रहा था। तो इस लाइन से हमें यह पता चलता है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब परमेश्वर शब्दों को कह रहा था, आकाश हो, उजाला हो, धरती हो, ये हो, जो कि मैं रखूंगा आगे जाके एपिसोड्स में, तो जब जब ये अस्तित्व में आ रहा था, तो ये वचन कहता है कि लाखों करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर के लिए जय जयकार के गीत गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे। वाह, परमेश्वर क्या बात है। स्वर्गदूत भी रचना की गई सृष्टि है, याद रखना ये बात को। तो उनके लिए ताज्जुब था, कैसे एक शब्द आता है, चीजें हो जाती है, खुश हो जाते थे और वो जय जयकार करते थे। तो परमेश्वर अय्यूब को पूछ रहा है, क्या ये सब तू जानता है? अब दोस्तों, इससे पता लगाओ कि जिस परमेश्वर को आप और मैं मानते हैं कितना महान है। खुद का हाथ लेकर खुद के पीठ को शाबाशी दे दो कि आपकी आंखें खुल गई। वक्त रहते नहीं तो लकड़ी, पत्थर, कीड़े, जानवर, पक्षियों के पीछे आराधना करते हुए घूम रहे होते आप और हम, लेकिन ये तो परमेश्वर का अनुग्रह कि हमारी आंखें उसने खोल दी। या वचन 8, अय्यूब, जब सागर धरती के गर्भ से फूट पड़ता था तो किसने उसे रोकने के लिए द्वार को बंद किया था? क्योंकि सागर ऐसे फूटा
सुनामी के बारे में तो आप जानते हैं। तो कहता है कि उसको द्वार को बंद किसने किया था? उस समय मैंने बादलों से समंदर को ढांक दिया, अंधकार में सागर को लपेट दिया था, जैसे बालक को चादर में लपेटा जाता है। सागर की सीमाएं मैंने निश्चिंत की थी, उसे ताले लगे द्वार के पीछे रख दिया था। इसका मतलब है कि मैंने सागर की लहरों की सीमा तय की है कि तुम इधर तक आ सकते हो, इधर तक नहीं आ सकते। वचन 11, मैंने सागर से कहा तू यहां तक आ सकता है किंतु और अधिक आगे नहीं, तेरी अभिमानी लहरें यहां तक रुक जाएंगी। आप सबको पता है ना कि ये जो पूरी पृथ्वी है ना, ये पानी थी। परमेश्वर ने पानी को अलग और धरती को अलग किया, सूखी जमीन को अलग किया। और परमेश्वर ने कहा कि मैं जब तक नहीं कहूंगा पानी तुम वहीं पे रहोगे। ये वचन बताता है कि पानी की हद परमेश्वर ने तय की है। और मूर्ख लोग क्या कहते हैं? परमेश्वर ही नहीं है। बताइए। वचन 12, अय्यूब क्या तूने कभी अपनी वचन में भोर को आज्ञा दी है उग आने और दिन को आरंभ करने की? क्या तुमने कभी सुबह को कहा है चलो सुबह शुरू हो जाओ? नहीं कर सकते। और क्या कभी उससे दुष्टों के छिपने के स्थान को छोड़ने के लिए विवश करने को कहा है? वचन 14, रात यानी कि सुबह, अर्ली मॉर्निंग का प्रकाश पहाड़ों व घाटियों को देखने लायक बना देता है। जब दिन का प्रकाश धरती पर आता है तो उन वस्तुओं के रूप में वस्त्र की सलवटों की तरह उभर कर आते हैं। वे स्थान रूप के नाम मिट्टी की तरह जो दबोई गई मोहर की ग्रहण करते हैं। दुष्ट लोगों को दिन का प्रकाश अच्छी लगती है, अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता, माफ करें, क्योंकि जब वह चमचमाता है तो वह उनको बुरे काम करने से रोकता है। सोच के देखिए अगर दिन ही ना आए, सोच के देखिए अगर उजाला ही ना, अंधकार का काम कितना बढ़ेगा। वचन 16, अय्यूब बता क्या तू कभी सागर के गहरे तल में गया है, जहां से सागर शुरू होता है? क्या तू कभी सागर के तल पर चला है? अय्यूब तू जानता है कि यह धरती कितनी बड़ी है? वाह, तू जानता है कि यह धरती कितनी बड़ी है? यदि तू ये बातें सब कुछ जानता है तो तू मुझको बता दे। अय्यूब प्रकाश कहां से आता है, अंधकार कहां से आता है? अय्यूब क्या तू प्रकाश और अंधकार को ऐसी जगह ले जा सकता है जहां से वे आई हैं, जहां वे रहते हैं? वहां पर जाने का मार्ग क्या तू जानता है? वाह। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों को यह बात बताई गई है। वचन 1 और वचन 2, जहां परमेश्वर ने कहा और चीजें हो गई। और वचन 3 आपके बीच में रखने से पहले एपिसोड नंबर 2 यहां से शुरू होगा, जिसको कहते हैं गैप थियोरी। गैप थियोरी, पहली सृष्टि, आदम की सृष्टि, और उसके बीच में जो सृष्टि आप देख रहे हैं, जो कि वचन 2 कहता है, रख दे रहा हूं। लिखा है कि पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। इसको हम सीखेंगे एपिसोड नंबर 2 पर, और इन सब की चर्चा हम करेंगे। इन सब की चर्चा हम करेंगे। इन सब की चर्चा हम करेंगे। तो दोस्तों, यहां पे मैं रोक रहा हूं, और ऐसे ही आप लोगों के बीच में एपिसोड दर एपिसोड मैं बनाता जाऊंगा। मैं लाइव इसलिए नहीं आता हूं क्योंकि, या नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि इसको बहुत सेटअप की जरूरत होती है, और सब कुछ सेट करके बीच में कुछ नया प्रकाशन आता है, उसको डाल करके बहुत मुझे जो है देखना पड़ता है। बट मैं चाहता हूं कि ये वीडियो, जी हां, आप लोगों से बात कर रहा हूं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वालों, अगर आप देख रहे हैं ना ये वीडियो, आप अगर लगता है कि यस डैनियल भाई, इस वीडियो को तो खूब शेयर करना चाहिए, मैं चाहता हूं कि जरूर करें। याद रखिए, जब कुछ नहीं था ना, परमेश्वर था। जो सब कुछ को बना सकता है वो परमेश्वर है। जब वो सब कुछ को बना सकता है ना, वो
आपको भी बनाकर इसी प्लैनेट पर अपनी मर्जी के अनुसार चला सकता है। आपकी चिंता, आपके दुख, आपकी समस्याएं परमेश्वर के लिए बड़ी नहीं है। सोच के देखिए अय्यूब को क्या कह रहा है, यह पृथ्वी बहुत बड़ी है। आपकी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि परमेश्वर पे सवाल खड़े कर दे कि तू कर सकता है कि नहीं। परमेश्वर बड़ा है, तो उसके ऊपर भरोसा रखें। अपना मसीह जीवन डंके की चोट पे जिए। प्रभु आपके साथ है। दोस्तों, मिलते हैं एपिसोड नंबर 2 पे। अपना ख्याल रखें। जय मसीह।